हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। और आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। एंड अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड फॉर द पीडीएफ आप हमारा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन. So first question here is, the Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu launched the Voice Enabling Billing and Accounting Agent that can create invoices, record transaction, generate reports and it will manage accounts also. ठीक है, so question is, what is the name of this platform? So recently Andhra Pradesh government ने launch किया है आपका Voice Enabled Billing and Accounting Agent, जिसका नाम है Pilo AI. ठीक है, इट इज योर पीलो एआई. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. अब जो ये प्लेटफॉर्म है इसे डिजाइन किया गया है आपका स्पेशली फॉर द एमएसएमईज, जो हैंड रिटन रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपके बनाते हैं और एक्सपेंसिव अकाउंटिंग सिस्टम पे बेसिकली जो वर्क करते हैं, तो उनके लिए एक सस्ता और अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन जो है दिया गया है. ठीक है, इट इज करंटली अवेलेबल इन दी 5 इंडियन लैंग्वेजेस एंड इसका प्लान है ये एक्सपैंड करेंगे टू दी मोर देन 50 लैंग्वेजेस ग्लोबली. ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वाज अवॉर्डेड द 2026 कैरा फ्रॉड प्राइज इन द जियो साइंस बाय द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस. सो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिनको 2026 का कैरा फ्रॉड प्राइज जो है दिया गया है इन द फील्ड ऑफ जियो साइंस बाय रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा. ठीक है, सो इट इज गिवन टू द इंडियन ओरिजिन वीरभद्रन रामनाथन. ठीक है, वीरभद्रन रामनाथन जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है. इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट हैं एंड इनको इनकी जो डिस्कवरी थी, ठीक है, बेसिकली इनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी. 1975 की डिस्कवरी थी कि जो फ्लोरोकार्बन है दे आर पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है, तो इस डिस्कवरी के लिए इनको 2026 का क्रैफोर्ड प्राइज जो है वो दिया गया है. अब बात करें ये अवार्ड कब दिया जाएगा, मई 2026 में ये अवार्ड जो है दिया जाएगा टू दिस पर्सनालिटी. एंड ये सेरेमनी आपकी जो है ये सेरेमनी आपकी होगी ड्यूरिंग दी कैरा फ्रॉड डेज इन स्टॉकहोम एंड लूंड इन दी स्वीडन. राइट, अब प्राइज मनी यहाँ पे 8 मिलियन स्वीडिश कॉर्नोर है. ठीक है, और साथ में गोल्ड मेडल यहाँ पे दिया जाता है. साथ नाउ अब बात करते हैं इस अवार्ड की, इस प्राइज की. सो इसको एज अ नोबल ऑफ जियो साइंस भी डिस्क्राइब किया गया है. इसकी शुरुआत 1980 में की गई थी स्वीडिश इंडस्ट्रियलिस्ट द्वारा. ठीक है, एंड ये अवार्ड एनुअली दिया जाता है 4 फील्ड्स में, रोटेशन वाइज दिया जाता है. ठीक है, कौन कौन सी फील्ड है, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स, जियो साइंसेस, बायो साइंसेस एंड पॉली आर्थराइटिस रिसर्च. ठीक है, ठीक है, इस इन फील्ड्स में इनको 4 फील्ड्स में ये अवार्ड दिया जाता है. और पहले अवार्डी इसके थे व्लादिमीर आर्नोल्ड एंड लुइस नीरनबर्ग. 1982 में ये अवार्ड दिया गया था. ठीक है, एंड फर्स्ट विमेन रेसिपिएंट इस अवार्ड की थी एंड्रिया गेस फॉर एस्ट्रोनॉमी. इनको ये अवार्ड दिया गया था इन द ईयर 2012. ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इंडियन माउंटेनियर कबाक यानो ये बिलोंग करते हैं आपके ये बिलोंग करती हैं आपकी अरुणाचल प्रदेश से. एंड रिसेंटली शी हैज सबमिटेड वन पीक इन अर्जेंटीना एज अ पार्ट ऑफ हर 7th समिट माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन. और आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका माउंटेन है अर्जेंटीना का जिसको रिसेंटली इन्होंने समिट किया था. सो आंसर हियर इज माउंट एकॉन कागुआ. ठीक है, माउंट एकॉन कागुआ जो है ये अर्जेंटीना में आपका है और इन्होंने कबाक यानो ने इस माउंटेन को अभी समिट किया है. ठीक है, इंडियन माउंटेनियर कबाक यानो फ्रॉम ईटानगर अरुणाचल प्रदेश सबमिटेड माउंट एकानकागो इन अर्जेंटीना, जो हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, जिसकी हाइट आपकी 22,831 फीट की है. ठीक है, एंड ये फर्स्ट विमेन है फ्रॉम दी नाइशी कम्युनिटी एंड 5th विमेन है फ्रॉम दी अरुणाचल प्रदेश जिन्होंने इस माउंटेन को समिट किया है. ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं. इसके अलावा आपको नोट करना है इन द ईयर 2024 इन्होंने माउंट एवरेस्ट को जो है समिट किया था. एंड 2025 में इन्हें माउंट
कैली मंजारो अफ्रीका में एंड माउंट एल्ब्रस जो है इन्होंने समिट किया था 2025 में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने रिसेंटली अप्रूव किया है मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस फॉर विच कंपनी। सो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके लिए ये स्टेटस इनके द्वारा अप्रूव किया गया है? सो इट इज योर यंत्र इंडिया लिमिटेड। ठीक है, यंत्र इंडिया लिमिटेड के लिए इन्होंने अप्रूव किया है मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस। ओके, अब यहाँ पे आपको नोट करना है, इन द ईयर 2025 में 2025 में 3 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं इनको मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस ग्रांट किया गया था, जिसमें से म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड आपका है, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड है एंड इंडिया ऑप्टल लिमिटेड है। एंड नाउ इन 2026 यंत्रा इंडिया लिमिटेड को यहाँ पे मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस के लिए अप्रूव किया गया है। ठीक है, नाउ अब बात कर लेते हैं दोनों कैटेगरीज की, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 एंड मिनी रत्ना कैटेगरी 2 की। ठीक है, सो मिनी रत्ना कैटेगरी 1 के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? जो आपकी वेल परफॉर्मिंग कंपनी है, इसको ये कंटिन्यूसली 3 साल तक प्रॉफिट जनरेट करें। ठीक है, प्रॉफिट्स कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 3 इयर्स। ठीक है, नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट 500 करोड़ और एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ 30 करोड़ और मोर ओवर दी 3 इयर्स। ये आपकी सेकेंड कंडीशन है। थर्ड क्या बोल रही है? इट मस्ट बी अ शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विद अ स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, ऑटोनॉमी क्या है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ये अप्रूव कर सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ अप टू 500 करोड़ ऑन प्रोजेक्ट्स मॉडर्नाइजेशन इक्विपमेंट विदाउट प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल। तो मतलब यहाँ पे जो यहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं ये अप्रूव कर सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर अप टू 500 करोड़, और इसमें इनको जो है गवर्नमेंट का अप्रूवल, मतलब गवर्नमेंट को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट के बिना अप्रूवल के ही ये अप टू दैट 500 करोड़ जो है ये आपका अप्रूव कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, मिनी रत्ना कैटेगरी सेकंड की बात करें तो इसमें क्या है? प्रॉफिटेबल पीएसयूज होना चाहिए दैट डू नॉट येट मीट द हायर फाइनेंशियल बेंचमार्क ऑफ द कैटेगरी 1, एंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं ये अप्रूव कर सकते हैं एक्सपेंडिचर अप टू 100 करोड़। जैसे यहाँ पे 500 करोड़ था, यहाँ पे 100 करोड़ का है विदाउट द गवर्नमेंट अप्रूवल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक लॉन्च इंडियाज फर्स्ट को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड अमंग आरआरबीज among the regional rural banks in collaboration with which sponsor bank? So recently त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड विद अमंग योर आरआरबीज। बेसिकली त्रिपुरा ग्रामीण बैंक आपका आरआरबी है और इन्होंने रिसेंटली पीएनबी के कोलैबोरेशन में, ठीक है, पीएनबी यहाँ पे स्पॉन्सर बैंक है और इसके कोलैबोरेशन में इन्होंने लॉन्च किया है को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप कार्ड देख सकते हो। ठीक है, दिस इज दी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड एंड यहाँ पे त्रिपुरा ग्रामीण बैंक पहला आरआरबी बना है इंडिया में एंड अमंग दी 8 पीएनबी स्पॉन्सर्ड आरआरबी जिसने लॉन्च किया है को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड विद पीएनबी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पब्लिक सेक्टर बैंक लॉन्च दी लक्सरा मेटल क्रेडिट कार्ड ऑन दी वीजा इन्फिनाइट प्लेटफॉर्म? सो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने लक्सुरा मेटल क्रेडिट कार्ड नाम से एक कार्ड लॉन्च किया है ऑन दी वीजा इन्फिनाइट पोर्टल इन दी वीजा इन्फिनाइट प्लेटफॉर्म? सो कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है? इट इज योर पीएनबी, इट इज योर पंजाब नेशनल बैंक, जिन्होंने ये मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यहाँ पे आप जो है इसकी इमेज देख सकते हैं, लक्सुरा नाम से ये क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक ग्रुप अप्रूव्ड $830 million loan for which Indian program aimed at revamping industrial training institute, that is IITIs। तो इनमें से यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने अप्रूव किए हैं $830 million का लोन, इनमें से कौन से इंडियन प्रोग्राम के लिए जिसका मेन एम है रिवैम्प करना, अपग्रेड करना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को, IITIs को। ठीक है, सो इट इज योर पीएम सेतु, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड IITIs। सो दिस इज द प्रोग्राम जिसके लिए वर्ल्ड बैंक ने $830 million का अप्रूवल यहाँ पे दिया है एज अ लोन। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं इस प्रोग्राम की। तो जो ये प्रोग्राम है जहाँ पे आपका 830 million US डॉलर लोन जो है अप्रूव किया गया है वर्ल्ड बैंक ग्रुप द्वारा,
तो ये आपका पार्ट है कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का, जिसके तहत 5 सालों में फाइनेंशियल ईयर 2026 से 31 के बीच में एनुअल फाइनेंसिंग यहाँ पे दी जाएगी 8 to 10 बिलियन यूएस डॉलर की, ऐसा यहाँ पे बताया गया था। ठीक है, लोन डिटेल की बात करें तो ये आपका 19.5 ईयर मेच्योरिटी का रहेगा और इसमें 4 साल का ग्रेस पीरियड आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोग्राम है इसका प्लान है मोबिलाइज करना एटलीस्ट 680 मिलियन यूएस डॉलर को इन अ प्राइवेट कैपिटल फॉर स्ट्रेंथनिंग आरटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस, राइट। पीएम सेतु प्रोग्राम की बात करें तो 2025 में इसको लॉन्च किया गया था विद आउटले ऑफ 60,000 करोड़ फॉर द 5 इयर्स। ठीक है, इसके तहत नोडल मिनिस्ट्री रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड इसका मेन एम क्या था लॉन्च करने का कि हम अपग्रेड करें 1000 आईटीआईज को, जिसमें आपके 200 हब्स एंड 800 स्पोक्स होंगे, एंड इट विल स्ट्रेंथन 5 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो, राइट। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है अजय बांगा, हेडक्वार्टर लोकेटेड है वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, मेंबर किसके कितने हैं अभी? 189 है, एंड इसे 1944 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच मिनिस्ट्री अनवील्ड द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ अ नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम वेब पोर्टल ऑल्सो नोन एज NYPS 2.0। सो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा रिसेंटली अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया गया है नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम वेब पोर्टल का, जिसको NYPS 2.0 के नाम से भी जाना जा रहा है। सो इट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, एंड ये अपग्रेडेड पोर्टल अलाउ करता है स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज को टू ऑर्गेनाइज यूथ पार्लियामेंट सिटिंग्स। और ये भी आपके 2 कैटेगरी में आपका जो है बताया गया है, एक किशोर सभा है फॉर द यंगर स्टूडेंट्स स्कूल लेवल पे, एंड तरुण सभा आपका है यूजी आपका बेसिकली अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, साथ में ही ये ग्रुप पार्टिसिपेशन जो है सपोर्ट करता है फॉर सिटीजन ग्रुप एंड फॉर इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन ऑल्सो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइंड एन एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट ऑन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड सील्स विद विच बॉडी ऑफ अ यूरोपियन कमीशन। तो रिसेंटली जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने साइन किया है एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट ऑन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड सील्स, किसके साथ? विद वन बॉडी ऑफ अ यूरोपियन कमीशन, एंड दिस बॉडी इज नोन एज DG कनेक्ट। ठीक है, इसका क्या नाम है? इट इज योर DG कनेक्ट अंडर द यूरोपियन कमीशन। ओके, सो DG कनेक्ट है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, कंटेंट एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, सिग्नेटरीज कौन है? S कृष्णन जो सेक्रेटरी हैं हमारे मिनिस्ट्री के, एंड रॉबर्टो वियोला जो DG हैं आपके यूरोपियन कमीशन के DG कनेक्ट के। ठीक है, इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी यहाँ पे रहेगी आपकी कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज फ्रॉम इंडिया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड has signed a 3-year memorandum of understanding with which institution to enhance cybersecurity and data protection in our national highway operation. So recently Indian Highway Management Company Limited जो है, इन्होंने 3 साल का अग्रीमेंट साइन किया है हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ। किस चीज के लिए? फॉर एनहांसिंग साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन in your national highway operations. So this university names the name of the university is National Forensic Science University. So recently Indian Highway Management Company Limited ने National Forensic Science University के साथ agreement sign किया है for enhancing cyber security and data protection. ठीक है, now under this MOU NFSU जो है ये provide करेगा technical guidance to the Indian Highways Management Company for establishment of advanced laboratories for national highway operation, जिसमें included होगा आपका CCTV analysis, multimedia analysis, audio video analysis and digital and cyber forensic laboratories. Fine. Now signatories की बात करें तो यहाँ पे AR चित्रांशी जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं IHMCL के, एंड डॉक्टर SO जुनेर जो कैंपस डायरेक्टर हैं NFSU के, ठीक है, गांधीनगर के। सो इन्होंने यहाँ पे ये अग्रीमेंट को साइन किया था, इस MOU को साइन किया था। ओके,
आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।